गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने एएम मॉड्यूलेशन के बारे में डिस्कस किया था। तो वहाँ पर इसके जो 4 पार्ट्स थे, सबसे पहला था आपका डबल साइड बैंड फुल कैरियर, उसके बाद में डबल साइड बैंड स्प्रेस्ड कैरियर, सिंगल साइड बैंड स्प्रेस्ड कैरियर और वेस्टिजल साइड बैंड स्प्रेस्ड कैरियर। इन सभी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद में हमने मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में डिस्कस किया था। इसका मतलब होता है कि एक ही चैनल से मल्टीपल डेटा ट्रांसमिट करना बिना किसी डिस्टोरेशन के क्या कहलाता है, मल्टीप्लेक्सिंग कहलाता है। ठीक है। अब अलग अलग प्रकार की मल्टीप्लेक्सिंग थी, जैसे फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। और हमारे सिलेबस में जो टॉपिक था वो था FDM यानी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है। आज की क्लास में हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है। हेडिंग डालिए FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है। अब इसमें देखिए, हमारे पास एक मैसेज सिग्नल था m(t) इक्वल टू am cos 2π fm इंटू t था। ठीक है। दूसरा कैरियर सिग्नल था c(t) बराबर ac cos 2π fc t और प्लस φc। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन किसे कहते हैं कि जब आपके कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल के अनुसार परिवर्तित होती है, जहां कैरियर का आयाम और फेज क्या रहता है, नियत रहता है, तो वो क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहलाता है। तो फर्स्ट पॉइंट हम यहां पर क्या लिखेंगे कि कैरियर सिग्नल की आवृत्ति, कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल के अनुसार परिवर्तित होती है। ठीक है। क्या है कि कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल के अनुसार परिवर्तित होती है, जहां कैरियर का आयाम व फेज नियत रहता है। ठीक है। तो यहां पर ये जो कैरियर है, ठीक है, इस कैरियर का जो फ्रीक्वेंसी है आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी, ये क्या होगी, परिवर्तित। तो ध्यान में रखना है कि जो FM है मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है आपका, उसमें कैरियर का क्या परिवर्तित होगा, कैरियर फ्रीक्वेंसी तो क्या होती है, परिवर्तित होती है, जबकि आयाम कैरियर का और फेज ये दोनों क्या रहते हैं, आपके नियत रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। ये क्या होता है, वेरिएबल होता है।
किसके अनुसार? मैसेज सिग्नल के अनुसार। ठीक है, तो इस पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखना है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में कि आपका जो कैरियर सिग्नल है इसकी आवृत्ति मैसेज सिग्नल के अनुसार परिवर्तित होती है, जहां कैरियर का आयाम और फेज दोनों क्या रहेगा? नियत रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले कि जैसे आपके पास मैसेज सिग्नल है, ठीक है, ये आपके पास जैसे ठीक है, इसका आयाम ले लेते हैं जैसे 1। ये आपका क्या है? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, या आप कह सकते हो कि मैसेज सिग्नल है। ठीक है, ये आपका क्या है? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, इसके बाद में आपने यहां पर कौन सा लिया? कैरियर सिग्नल। अब देखिए, कैरियर सिग्नल को आप इस प्रकार भी प्रदर्शित कर सकते हैं, इस प्रकार। ठीक है, क्यों? कि कैरियर की फ्रीक्वेंसी हाई रहती है, तो आप कैरियर को इस प्रकार भी प्रदर्शित कर सकते हो। इसके साथ साथ आप इसे लाइनिंग से भी प्रदर्शित कर सकते हो, जैसे मैं यहां पर प्रदर्शित करता हूं। ठीक है, देखिए इनमें क्या है? कैरियर में समान डिस्टेंस होनी चाहिए। जैसे यहां पर ये जो लाइनिंग है, इन सब में क्या होनी चाहिए? समान दूरी होनी चाहिए। ये आपके क्या है? कैरियर सिग्नल। ठीक है, ये आपका क्या है? कैरियर सिग्नल। ये है आपका कैरियर सिग्नल। अब देखिए यहां पर क्या बोला गया है कि कैरियर की फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल के अनुसार क्या होती है? परिवर्तित होती है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आएगा वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड यानी आयाम पर निर्भर करेगा। जहां पर इसका आयाम अधिक होगा वहां पर इस कैरियर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अधिक होगी, और जहां पर ये लोवेस्ट होगी वहां पर क्या होगी? ये कम होगी। तो जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आएगा, जैसे हम बात करते हैं, यहां पर डॉटेड लाइन बना देते हैं। ठीक, यहां पर ये मैक्सिमम पे है, यहां पर ठीक है, यहां पर लोवेस्ट है, ठीक है, और यहां पर नॉर्मल है, ठीक है, यहां पर हाईएस्ट है। ठीक है, अब देखिए ये जो स्थान है, ठीक है, यहां पर ये जो स्थान है क्या है? हाईएस्ट है। यहां पर क्या है? नॉर्मल है, यानी सेंटर है, ये इसे आप सेंटर लिख सकते हो, और ये क्या है? लोवेस्ट है।
है ना। और ये वापस से क्या आ जाता है, सेंटर, और ये क्या आ जाता है, हाईएस्ट। ठीक है, तो जैसे यहां पर क्या है, इसका एम्पलीट्यूड अधिकतम है, तो यहां पर जो सिग्नल होंगे, ठीक है, ठीक है, यहां पर जो सिग्नल होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अधिकतम होगी, इस प्रकार से। ठीक है, और जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ बढ़ते चले जाते हो तो कैरियर की फ्रीक्वेंसी के समान इसका क्या हो जाता है, सिग्नल हो जाता है। ठीक है, फिर आगे, ठीक है, सेंटर आ गया तो यहां पर क्या होगा, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी रहे। फिर यहां पर लोवेस्ट है, क्योंकि इसका जो आयाम है नेगेटिव अधिकतम है, तो यहां पर जो फ्रीक्वेंसी होगी और कम हो जाएगी। ठीक है, और क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर देखिए वापस क्या है, लोवेस्ट से सेंटर की तरफ जा रहा है, तो मान नॉर्मल की तरफ बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर हाईएस्ट है, तो यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मॉड्यूलेटेड सिग्नल की अधिकतम होगी। तो ये आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। ठीक है, ये क्या है आपका, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, तो अब देखिए ये हाईएस्ट है, यहां पर क्या लिखोगे, हाई। ठीक है, यहां पर वापस क्या आ जाता है, सेंटर। ठीक है, यहां पर क्या आ जाता है, लो। फिर वापस से क्या आ जाता है, यहां पर सेंटर। ठीक है, यहां पर वापस से क्या आ जाता है, हाई आ जाता है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चला कि जो कैरियर है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड यानी आयाम पर निर्भर करेगी। तो यहां पर आयाम अधिकतम है तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, अधिक। यहां पर मैक्सिमम लेकिन नेगेटिव, तो यहां पर मॉड्यूलेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के आयाम पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, कि जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसके आयाम पर निर्भर करती है। तो यहां पर मैक्सिमम है तो क्या होगी, मॉड्यूलेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम। तो हम क्या लिखेंगे कि जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का आयाम मैक्सिमम होता है तो एफएम कैरियर की फ्रीक्वेंसी भी मैक्सिमम होगी। ठीक है, तथा जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का
एम्पलीट्यूड मैक्सिमम नेगेटिव होता है। तो अब क्या है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का आयाम अधिकतम लेकिन नेगेटिव है। तो एफएम कैरियर की फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी। या आप यदि कोई ऑडियो सिग्नल लेते हो, ठीक है, कोई भी ऑडियो सिग्नल लेते हो, यदि वो कम लाउडर है यानी कम आवाज के साथ है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी में जो डिविएशन आएगा, परिवर्तन आएगा, वो क्या होगा, कम होगा। और यदि उसकी साउंड अधिक है, वो अधिक लाउडर है, तो हमेशा क्या होगा, डिविएशन अधिक होगा। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आप यहां पर क्या लिखोगे कि किसी भी ऑडियो सिग्नल का लाउडर होने पर फ्रीक्वेंसी डेविएशन उसके एम्पलीट्यूड पर निर्भर करेगा। ठीक है ना, कि कोई भी ऑडियो सिग्नल है, उसका लाउडर होने पर क्या है, फ्रीक्वेंसी डेविएशन होता है, यानी फ्रीक्वेंसी में जो परिवर्तन आएगा उसके एम्पलीट्यूड पर निर्भर करेगा। ठीक है, कि वो कितना अधिक लाउडर है। तो ध्यान में रखना है कि कोई भी ऑडियो सिग्नल है, ऑडियो सिग्नल, ठीक है, लाउडर अधिक है, तो फ्रीक्वेंसी में डेविएशन भी क्या आएगा, अधिक है, फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन भी क्या आएगा, अधिक आएगा। जैसे यहां पर एग्जाम्पल के रूप में हम दो सिग्नल ले लेते हैं, जैसे एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल ले लेते हैं और दूसरा ले लेते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ऑडियो सिग्नल। ठीक है, ठीक है, जैसे मैंने यहां पर एक फर्स्ट लिया है आपका लो फ्रीक्वेंसी ऑडियो सिग्नल। ठीक है, तो यहां पर आपका ये सिग्नल है, ठीक है, ये आपका सिग्नल है यहां पे। और यहां पर जो आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल आएगा, अब देखिए यहां का आयाम, ठीक है, अब देखिए यहां पर हाई है, तो यहां पर आपका क्या होगा, मैक्सिमम हाई होगा। ठीक है, फिर नॉर्मल, ठीक है, ये आपका क्या था, ऑडियो सिग्नल था।
ये क्या है? मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ये तो है आपका लो फ्रीक्वेंसी ऑडियो सिग्नल। ठीक है, अब यदि हम बात करें सेकंड की, जो कौन सा है? हाई फ्रीक्वेंसी ऑडियो सिग्नल की। हाई फ्रीक्वेंसी ऑडियो सिग्नल की। तो हाई फ्रीक्वेंसी ऑडियो सिग्नल में क्या होगा कि इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो लो की तुलना में क्या रहेगा? अधिक रहेगा, इस प्रकार से। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, तो इसके कारण जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल आएगा, इसके कारण जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा वो मैक्सिमम पे बहुत ही अधिक फ्रीक्वेंसी रखेगा। ठीक है, फिर नॉर्मल। ठीक है, अब यहां पर इस प्रकार से, फिर नॉर्मल। ठीक है, तो यहां पर क्या है? हाई, ये क्या आ गया आपका? उसके बाद यहां पर सेंटर, और ये क्या आ गया? लो। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो इनमें डिफरेंस। तो मैंने लास्ट पॉइंट यही बोला था कि फ्रीक्वेंसी डेविएशन यानी आवृत्ति में परिवर्तन, सिग्नल के, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड यानी आयाम पर निर्भर करेगा। यदि आयाम अधिकतम होता है तो यहां पर जो आवृत्ति में परिवर्तन होगा वो क्या होगा? अधिकतम होगा। और यदि आयाम कम होता है तो यहां पर फ्रीक्वेंसी में डेविएशन क्या होगा? न्यूनतम होगा। अब आपको पॉइंट क्या ध्यान में रखना है कि जो आपका एफएम है, ठीक है, एफएम है, उसके प्रसारण में मैक्सिमम डेविएशन 75 किलोहर्ट्ज हो सकता है। कितना हो सकता है? 75 किलोहर्ट्ज डेविएशन हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे? नेक्स्ट पॉइंट, एफएम के प्रसारण में मैक्सिमम डेविएशन 75 किलोहर्ट्ज तक सीमित है। ठीक है, और गार्ड बैंड को भी आपको ध्यान में रखना है। सेकंड पॉइंट इसमें ध्यान में रखना है कि एफएम में गार्ड बैंड होता है वो आप 25 किलोहर्ट्ज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इतना 25। अब जैसे आपको क्या निकालनी होती है? बैंडविड्थ। तो जैसे मान लीजिए आपके पास ये अलग अलग स्टेशन है, ठीक है, ठीक है, एक और स्टेशन बना देते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये अलग अलग स्टेशन हैं सभी। ठीक है, ये मान लेते हैं स्टेशन फर्स्ट, ये स्टेशन सेकंड, ये स्टेशन थर्ड, ये स्टेशन फोर्थ, और ये स्टेशन फिफ्थ। 5 स्टेशन है आपके पास। ठीक है, तो यहां पर क्या रखा जाएगा? गार्ड बैंड रखा जाएगा प्रत्येक में। ठीक है, ठीक है, क्या रखा जाएगा?
गार्ड बैंड। जैसे ये स्टेशन है, ठीक है, तो इस स्टेशन की जो बैंडविड्थ होगी वो कितना होगी। तो ध्यान में रखना है कि ये यहां से लेकर के ये जो दूरी होती है ये तो होती है 150 किलो हर्ट्ज, ठीक है। क्यों कि यहां पर मैक्सिमम डेविएशन कितना है 75 किलो हर्ट्ज, यानी अधिकतम फ्रीक्वेंसी में जो परिवर्तन है वो एक साइड में कितना आ सकता है 75। तो एक साइड में 75, दूसरी साइड में भी क्या आएगा 75, तो 75 को 2 से गुणा कराओगे तो कितना होगा 150। तो ये दूरी कितनी होगी टोटल 150 किलो हर्ट्ज। और यहां पर ये जो गार्ड बैंड प्रयोग किए हैं आपने, ये क्या है गार्ड बैंड। अब आपको पता है एक गार्ड बैंड की दूरी कितनी होती है 25 किलो हर्ट्ज होती है, 25 किलो हर्ट्ज होती है। और दूसरा गार्ड बैंड यहां, तो 25 किलो हर्ट्ज ये हो गया। तो टोटल बैंडविड्थ कितनी हो गई इसकी, टोटल बैंडविड्थ कितना हो गई 25 दूनी 50, तो ये हो गई 50 किलो हर्ट्ज, 50 किलो प्लस 150 ये हो गए, टोटल कितना हो गया 200 किलो हर्ट्ज क्या हो चुकी है बैंडविड्थ हो चुकी है। अब आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि गार्ड बैंड क्यों प्रयोग करते हैं, कि जो स्टेशन है उनके मध्य इंटरफेरेंस को कम करने के लिए या दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं कि गार्ड बैंड का प्रयोग स्टेशन के मध्य इंटरफेरेंस को दूर करने के लिए किया जाता है, ठीक है, इंटरफेरेंस को दूर करने के लिए। अब देखिए कोई भी ऑडियो सिग्नल है उसके लिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ध्यान में रखना है, ऑडियो सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है 15 किलो हर्ट्ज। तो यहां पर सबसे ज्यादा एफएम का क्या पूछा जाता है मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स। तो ध्यान में रखना है मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स पूछा जाता है। तो जो मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स है एफएम का वो क्या होता है कि मैक्सिमम डेविएशन या फ्रीक्वेंसी डेविएशन, क्या लिखोगे फ्रीक्वेंसी डेविएशन यानी आवर्ती में परिवर्तन डिवाइड बाय मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, क्या लिखोगे मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखोगे मैक्सिमम डेविएशन को डेल एफ बटे क्या लिखोगे एफ। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, एम एफ बराबर डेल एफ डिवाइड बाय एफ, ठीक है। अब देखिए इसके बेस पर यहां पर क्वेश्चन सोल्व करते हैं पर कि आपको दिया गया है, क्या दिया गया है मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स निकालना है। तो मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन है वो कितना है 75 किलो हर्ट्ज, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी कितना है अधिकतम 15 किलो हर्ट्ज। तो यहां से एम ऑफ एफ बराबर डेल एफ डिवाइड बाय कितना है एफ एम। तो इसका मान कितना है 75 किलो हर्ट्ज
है ना। तो 75 किलो डिवाइड बाय 15 किलो तो कितना आ गया, 5 आ गया। अब यदि आप कोई भी टीवी प्रयोग करते हो तो टीवी में जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन रहेगा, ठीक है, तो ध्यान में रखना है टीवी फ्रीक्वेंसी डेविएशन, ठीक है, वो आपका रहता है 25 किलो हर्ट्ज। तो इस टीवी के लिए जो मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स होगी वो क्या होगी, 25 किलो डिवाइड बाय 15 किलो, यानी 1.6 के करीब आ जाएगी, 6-7 आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमें क्या है, मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स ज्ञात करनी है, जबकि एएम में आपके फॉर्मूले अलग थे। वहां पर देखिए, वहां पर जो फॉर्मूले थे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ रहे थे, तो वहां पर एम्पलीट्यूड का रेशियो होता था एएम बटे एसी होता था। लेकिन यहां पर क्या है, आप पढ़ रहे हो एफएम यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तो यहां पर जो मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स है वो फ्रीक्वेंसी के केस में है, ठीक है। इसके बाद में कैरियर स्विंग आता है। क्या आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका, कैरियर स्विंग, ठीक है। तो कैरियर स्विंग होता है वो 2 गुना होता है किसके, फ्रीक्वेंसी डेविएशन के, फ्रीक्वेंसी डेविएशन के। ऐसा क्यों कि आपको पता है कि जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड पॉजिटिव हाफ भाग में स्विंग करता है और फिर उसके बाद नेगेटिव हाफ में जाता है, ठीक है। तो मैंने बताया था एक साइड में फ्रीक्वेंसी डेविएशन कितना हो सकता है, मैक्सिमम 75 किलोहर्ट्ज हो सकता है एफएम के केस में। तो यहां पर टोटल स्विंग कितना हो गया, पॉजिटिव में 75, नेगेटिव में 75। तो कैरियर स्विंग टोटल कितना हो गया, 2 गुना होगा। तो आपके पास कितना होगा, 2 गुना 75 किलो हर्ट्ज। तो टोटल कितना हो गया, 150 किलो हर्ट्ज क्या हो गया, कैरियर स्विंग। तो ये भी फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद में आता है डेविएशन रेशियो। बहुत बार आपसे डेविएशन रेशियो भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। डेविएशन रेशियो यदि आपसे पूछा जाए, ठीक है, यहां पर हमने क्या निकाला था, मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स, चलो ठीक है। उसके बाद में डेविएशन रेशियो, ये भी आपको ध्यान में रखना है, डेविएशन रेशियो, ठीक है। ये डेविएशन रेशियो होता है, ये आपका क्या होगा कि जो आपका फ्रीक्वेंसी डेविएशन है डेल एफ वो अधिकतम, और आपका जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है एफएम वो क्या है, मैक्सिमम। तो अधिकतम का पूछा जा सकता है। तो यहां पे हमने क्या है, वही सिग्नल लेके क्या निकाल दिया था, मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स निकाल दी थी अधिकतम लेकर के, ठीक है। तो आप यदि यहां पर कोई दूसरी वैल्यू मैक्सिमम दे रखी है तो उसमें डेविएशन का रेशियो यानी परिवर्तन का अनुपात आसानी से निकाल सकते हो। इसके बाद में इसका जो लास्ट पॉइंट आता है एफएम का, वो आता है बैंडविड्थ का, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका बैंडविड्थ। तो इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो 2 × 1 + MF × FM होती है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है बैंडविड्थ का, ठीक है। तो यहां से 2 × 1 + ये क्या है, MF मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स, यहां पर वैल्यू रखिए डेल एफ बटे FM × FM, ठीक है। तो इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड में है, ये क्या होगा 2 × FM + डेल एफ डिवाइड बाय
FM इंटू FM। तो यहाँ पर FM से FM क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। FM से FM क्या हो जाता है, कैंसिल। तो क्या बचता है 2 इंटू FM प्लस में डेल F। ये फॉर्मूला आ जाता है आपका किसका, बैंडविड्थ का आ जाता है। तो FM में सबसे अधिक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मैक्सिमम डेविएशन क्या होगा, तो 75 किलो हर्ट्ज होगा। गार्ड बैंड कितना होगा, तो आपको पता है कि गार्ड बैंड कितना होता है, 25 किलो हर्ट्ज होता है। इसके अलावा यहाँ पर पूछा जाता है कि गार्ड बैंड का प्रयोग क्यों किया जाता है, मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स के बारे में पूछा जा सकता है, यहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। तो ये जो बेसिक आपने पढ़ा है, जैसे कैरियर स्विंग है, उसके बाद में डेविएशन रेशियो है, इन्हीं से आपके FM के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू।